उसी की शक्ति से आपकी आंख में रोशनी है, कान सुन रहा है, मुंह बोल रहा है, ये परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है। और हम आप लोग परमात्मा को पाने के लिए ना मालूम कौन कौन से पाखंड करते हैं। न नारियों, पाखंड करने से परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा, आप जब अपने मानव तन के अंदर अपने अंदर प्रवेश करोगे और दोनों आंखों के मध्य भाग में जब आप पहुंच करके आओगे, संसार से ख्याल समेट करके जब तीसरे तिल पर पहुंचोगे, रास्ता यहीं से गया हुआ है और एकदम आप आकर के ऊंचे पर बॉर्डर पर आकर के बैठ गए हो। आंख तीसरी खुल जाए तो स्वर्ग वैकुंठ का दरवाजा सामने है, और अगर आंख बंद रही तो सीधे नरक और तार खानों का रास्ता कभी बंद नहीं है, खुला हुआ है। अभी आपके पास मौका है, समय है, आप चेत जाइएगा, आप समझ जाइएगा, महात्माओं के संदेश को स्वीकार कर लीजिएगा, अपना लोक परलोक बना लीजिएगा। और वैसे अगर आप सोचते हो कि हमारे साथ में ये हमारा खेती, दुकान, दफ्तर, बीवी, बच्चे, नाते रिश्तेदार ये चला जाएगा, तो प्रेमी भाई बहनों, ये कोई सोचे कि हमारी पढ़ाई लिखाई, डिग्री, डिप्लोमा और नेतागिरी हुकूमत हमारे साथ चली जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ना कभी इसने कभी किसी का साथ दिया, ना आज दे रही है और ना भविष्य में कभी आगे देगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम लोग महात्मा के संदेश को सुने, समझे। देखो प्रेमी भाई बहनों, कर्मों का गहन, कर्मों की गति बहुत विलक्षण होती है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन ये दोनों लोग खड़े हैं और रास्ते में जो है चीता इनको दिखता है। उस चीते को देख करके भगवान कृष्ण हंसने लगते हैं। और दूसरा, वो वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने पूछा, हे योगेश्वर, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, इस निर्जन स्थान में आप किसको देख करके हंस रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कहा कर्मों की गति बड़ी विलक्षण होती है। कहा प्रभु वो कैसे? उन्होंने कहा ये जो चीता देख रहे हो। तब अर्जुन ने देखा, कहा ये जो चीता देख रहे हो अर्जुन, कहा ये 20 बार ब्रह्मा बन चुका है। प्रेमी भाई बहनों, विचार कीजिएगा, जब ब्रह्मा 20 बार बनने वाला ब्रह्मा चीते की योनि में आ सकता है, तो हम लोग तो ब्रह्मा है, हम लोग को विष्णु है, हम लोग को शंकर है। अरे हम आप तो तुच्छ प्राणी हैं, जिनको इतना भी विवेक नहीं है कि हमारे अंदर भगवान बैठा है। हम लोग परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी अज्ञानवश और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसमें हमारा इन लोगों ने, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने, बोलो ये 5 भूत है कि नहीं है? और इन 5 भूतों में से एक भी भूत, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसके ऊपर सवार हो जाता है, बोलो अंधा बना देता कि नहीं? बना देता। काम जब सवार होता है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, बोलो उसको कामांध जब हो जाता है मनुष्य, उसको आगे पीछे का कोई भान रहता है? उसको भगवान का और आत्मा का कोई अनुभव रह जाता है? वासना में कूद पड़ता है और कुछ हाथ में प्रेमी भाई बहनों नहीं आता है। जब क्रोध सवार होता है, इसी आपके हिंदुस्तान की धरती पर हजारों हजार लोग रोज की संख्या में, कोई फांसी लगा रहा, कोई जहर पी रहा है, कोई ऐसे घर छोड़ के भाग रहा है। ये कौन करवा रहा? ये हमारे आपके अंदर बैठा हुआ प्रेमी भाई बहनों कौन करवा रहा? कितने लोग शराब पी करके गाली गलौज मारपीट कर रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? ये क्रोध करवा रहा। लोग आजकल इतना सवार हो गया, भाई के, सगे भाई का जो है लोग हक और हिस्सा छीनने को तैयार है। बोलो है कि नहीं है? और अहंकार तो इतना ज्यादा है कि आजकल जो कुत्ता कुतिया घूम रहे हैं, इनके ऊपर सबसे ज्यादा अहंकार, और इनसे ज्यादा आजकल के इंसानों पर अहंकार है। बोलो कोई दिन है आपको? दिन दिखता है समझ नहीं। जबकि परमात्मा की दुनिया में, इस संसार में सिर्फ 5 रत्न है। गोस्वामी इस संसार में 5 रत्न है सार, साधु संग सतगुरु शरण, दया दीनोपकार। प्रेमी भाई बहनों, सब तजी भजन करूं दिन राती। हम आप लोगों ने भजन करने का वादा किया है। अब देखो गांव में
इतने लोग गए हो, कई लोग गए हो, 100 लोग, और गांव तेरे बेचारे आए कितने लोग आए? अगर हिंसा पर एक लोग आगे होती है सोचा उतने गाँव वाले कि यार 100 आदमी हम कहाँ आए हैं बोला, तो कम से कम याद देने बोला एक आदमी तो चलवे करो, तो 100 लोग आ जाते। लेकिन चलो जिनका भाग्य सौभाग्य है वो लोग आ गए, अच्छी बात है। लेकिन सब लोगों को आना चाहिए था, क्योंकि परमात्मा की धरोहर ये ऐसा संदेश है महात्माओं का जिससे लोग परलोक बनता है। तो प्रेमी भाई बहनों, अच्छा कुछ लोग ये विचार कर रहे हैं, कहो वहाँ का काम सबका, वहाँ गाँव घर क्या का काम, ये जय गुरुदेव वाले अब कल यहाँ गए थे अनेतापुर, कहे नहीं गए, और उस दिन हिया में भी एक आदमी ने कहा इनके थे ये बौखड़न तो कोई काम नहीं, कहा जब तक बौखड़ घूम रहा है कला इन लोगों तो कोई काम नहीं है, और कला घर का जले ये कला है वो रही का है का है काला जले यो है तो रही काला घर का ये दाना खा नहीं सकते। प्रेमी भाई बहनों, और कहा तो फिर अपन लोगों को काम का ये तो जय गुरुदेव वाले हैं, अपन गाँव बताओ। अरे प्रेमी भाई बहनों, गाँव वालों से हम ये जानना चाहते हैं, भजन करने का ठेका, सत्संग करने का ठेका खाली जय गुरुदेव वाले आए हैं लेकर के? तुम क्या कहो भाई पास तेरे भान पर होगा कि कहो आसमान तेरे कूद पड़े उसे? अरे जिस रास्ते से जय गुरुदेव वाले आए हैं उसी रास्ते से तो तुम भी आए हो, क्यों भैया? गाँव वाले कहीं किसी दूसरे रास्ते से आए हो? आप सब के लिए जो ठेका हमने लिया है भजन करने का, संसार के सभी नर नारियों ने माँ के गर्भ में वादा किया है, हम आपका दिन रात दिन सब कुछ तज करके भजन करूंगा। तो चलो रात दिन ना करो, कम से कम तो सांझे सवेरे कह लो, और न कैसे को तो कम से कम इतना भरोसा रखो कि परमात्मा कहीं है। प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा है और उसी का जर्रा, उसी का अंश आपके अंदर बैठा है। परमात्मा जिस समय इस घट को छोड़ देगा आपकी आंखें अंधी हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, ये जबान लपड़ लपड़ करके बाहर निकल जाएगी, फिर शरीर जो है इसको मुर्दा कह दिया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए जब तक तुम्हारे पास मौका परमात्मा ने दिया है, आप अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा के पास पहुंचा दीजिए। यदि आपने अपने मानव जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया तो सदा सर्वदा के लिए आप बार बार नरकों में जाने से, बार बार 4 खानों में मथने से, नर नारियों मुंह से कह देना बड़ा आसान है, नरक भी कह देता हूँ और 4 खाने भी कह देता हूँ, 84 लाख योनियां भी फट से फट देता हूँ। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर ये जीवात्मा नरकों में चली गई, यदि ये जीवात्मा 4 खान यानी 84 लाख योनियों में जाकर के गिर गई, तो प्रेमी भाई बहनों वहाँ दुखों का अंबार टूट पड़ेगा। विचार कीजिएगा, हम लोग मानव तन में है, भूख लगने पर रोटी मिलती है, नंगे होने पर कपड़ा मिलता है, और धूप ज्यादा गर्मी से बचने के लिए घर मकान मिलता है, हम लोग व्यवस्था करते हैं। अगर प्रेमी भाई बहनों ये जीवात्मा बोलो स्वर में चली गई तो वहाँ भोजन मिलेगा नहीं। ये जीवात्मा स्वर की योनि में चली गई तो टट्टी खा करके शरीर आपको पालना पड़ेगा। इसलिए नारियों, अच्छा बोलो भैया, कोई स्वर बनने के लिए तैयार है? नहीं। ऐसे हो सके कोई अंदर तेरे चाहते हो भगवान हमका स्वर बना दो, चाहता कोई नहीं है कि हम स्वर बन जाए, चाहता कोई नहीं हम मुर्गा बन जाए, चाहता कोई नहीं हम 4 खानों में चले जाए। फिर क्यों अच्छे कर्म क्यों नहीं करते हो? फिर महात्माओं की बात क्यों नहीं मानते हो? फिर मानव तन में बैठकर परमात्मा की याद क्यों नहीं करते हो? अरे नारियों, ये आपके मन के कहने से नहीं होगा। एक तरफ आप पूजा कर रहे, दूसरी तरफ आप ये पशु पक्षी जानवर मार काट करके खा रहे, एक तरफ आप जो है इस भगवान के बनाए हुए मंदिर को, इसको मुर्दा घाट, शमशान घाट, इसको मरघट, इसको कब्रिस्तान बनाते जा रहे, और दूसरी तरफ आप झूठी पूजा कर रहे हो और कहते हो कि हम राम को मानते हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, हम सिख और ईसाई धर्म को मानते हैं। अरे आप किसी को नहीं मानते हो, दुनिया में एक ही धर्म है, परहित सर से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं धमाई। इस तन से, मन से, वाणी से, कर्म से आप किसी का सहयोग करोगे
तो आपका ये धर्म माना जाएगा। अगर आप अपने शरीर से किसी भी पशु पक्षी प्राणी जानवर इंसान को आप तकलीफ पहुंचाओगे, दुनिया में इसके बराबर कोई दूसरा अधर्म नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म और अधर्म किसको कहते हैं, ये आप जब महात्माओं की सेवा संगत में जाओगे, आप सत्संग करोगे, विचार करोगे, आपके अंदर जब परमात्मा की दया उतरेगी तब आपको होश आएगा। नर नारियों, गांव वालों से हम सवाल करना चाहते हैं, आपकी उंगली को धीरे धीरे चाकू से काटा जाए, बताओ दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। आपको ठोकर लग जाए, आप मुंह के बल गिर जाओ, मुंह का दांत टूट जाए, दर्द होगा नहीं होगा? होगा। आप गिर जाओ, ठोकर लग जाए पैर में, पैर का नाखून फट जाए, दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। हम आप लोगों को बस इतना विचार करना चाहिए, जब हमारा शरीर का एक बाल टूटने पर बरतोड़ बन जाता है, उसके लिए दवा लेने हम अस्पताल में जाते हैं। एक बार दांत का दर्द होने लगता, दांत दर्द होने लगती है, दर्द में हम आप लोग अंधे होने लगते हैं। बोलो, खोपड़ी खराब हो जाती नहीं खराब हो जाती? और जिन पशु पक्षी जानवरों को हम लोग अपनी जबान के स्वाद के लिए, जो बेचारे बोल नहीं सकते, जो बेचारे अपना दुख कह नहीं सकते, ऐसे लोगों को हम लोग जो है मार काट करके, और क्या कहते हैं, मुर्गा तो देवी महारानी खाती हूँ। अरे दुनिया में कोई ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को खाती हो? कहा कि माँ कालिका महारानी में यहाँ काली मैं तो मोटे खा जाती हूँ। अरे तुम खा जाते हो, तुम्हारी बुद्धि खा रही है। संसार में अब तो कोई भी माँ ऐसी नहीं आई जो अपने बच्चे को खा जाए। बोलो, कोई माँ अपने बच्चे का खून पी जाएगी? नहीं, कभी नहीं पीती है। ये तुम लोगों का, तुम्हारे लोगों के मन का एक खुराफात है, ये शैतानी है। ये तुम्हारा मन तुमको झोंक देगा नरकों में, चार खानों में। प्रेमी भाई बहनों, विचार करने की जरूरत है। आप कहा तो नहीं, चलो अच्छा मुर्गा, कहा तो देवाई होते तो हमें मुर्गा जरूर लगी। तो ये मुर्गा की जगह जिसे गुलबगा चढ़ा जो नहीं मिल पाएगा, गुलबगा तुमका खुदे खाई दे, पहले एक मनाई चढ़ाओ। इस संसार में पाखंड जानते कितना है कि बलि बेदी न सिंह चढ़ाते सुना, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए, और कटवाए न पादप टेढ़े गए, सदा सीधों प्यारे चलाए गए। जहरीलों को दूध पिलाया गया, किए कटिया लटकाए गए, और बलवानों का बाल न बाका हुआ, बलहीन सदा यूं सताए गए। हरे प्रेमी भाई बहनों, कहते हो हम हिंदू हैं, कोई कह रहा है मुसलमान है। अरे हिंदू वो है जो सारी कायनात पर, सारे जीवों पर दया करता है। मुसलमान वो है जो सारी रूहों पर रहम करता है। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए पाखंडवाद को खत्म करके असलियत और सत्यता के रास्ते पर आ जाओ। जैसा दर्द आपको होता, जितना प्रेम आप अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, बीवी से करते हो, संसार में सारे पशु पक्षी जानवर, बोलो, अपने बच्चों से प्यार करते कि नहीं करते? करते। हमारे आपके घर में जब बीवी के बच्चे का जन्म होता है, बहू के बेटी के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, बोलो, उसके लिए साफ करने के लिए नर्स या पहले ये जो साफ करने वाली सब लोग आती थी, बोलो, सब सफाई होती थी कि नहीं? दाई जिसको कहा जाता है, दाई सफाई करती है। और जब बुकरी अपना बच्चा देते तब तो भैया बड़ी दर्द का अस्पताल हुए हैं, वहां तेरे नर्स आओ तो साफ करे नारू बच्चे का, वैसे दूध के का कोई डॉक्टर आओ तो नर्स होती। हरे तुम साफ करते हो? हरे प्रेमी भाई बहनों, और ये गैया भैंसी, ये बच्चे के गर्भवास का लगा हुआ मैल, बोलो, जीभ से चाट करके साफ करते कि नहीं करते? करते। अपनी जीभ से चाट करके अपने बछड़े को, भैंसी अपने पड़िया पड़वा को जो है चाट करके साफ कर देते। और इनके देवी तेरे कहा जाए, तुम्हारे लड़का बच्चा हो जाए और कहा जाए जीभ तेरे चाट का साफ भेजो, साफ करियो, तुम कहीं उम्र चाहे नहीं जाते यार।
यूं है मेरे की न हो। अरे प्रेमी भाई बहनों, हमसे आपसे ज्यादा संसार के पशु पक्षी अपने बच्चों से प्रेम करते, और भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मनोपजाए, और तीन मां मनुष्य अधिक मोहि भाए। भगवान कहता है सारी रचना का निर्माण मैंने किया है, अखिल विश्व मोर पाया, और सब पर मोहि बराबर दाया। परमात्मा कहता है सारे जहान को मैंने बनाया है और सब पर मेरी विशेष कृपा है। उनमें जो मनुष्य हैं मैं इनको सबसे ज्यादा चाहता हूं, ये भगवान कहता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों से हम सवाल करेंगे, एक बाप के 4 बेटे हो और बड़ा बेटा अपने 3 छोटे भाइयों का कत्ल कर दे, बोलो माता पिता अपनी उस औलाद से खुश रहेगा नाराज? नाराज। ऐ नर नारियों, अगर आपने अपने जीवन में किसी पशु पक्षी को मार दिया, किसी जानवर को मार दिया, फिर उनके टुकड़े करके और उनके मांस को अपने शरीर में रख लिया, आपने उनको तड़पा करके मारा, शरीर के टुकड़ों को काट करके तुमने भक्षण कर लिया, बोलो आपसे बड़ा राक्षस कोई होगा? नहीं। प्रेमी भाई बहनों, निश्चय किसको कहा जाता है? तुम कहा तुम आदमी, खाते वाला बहु कहा तुम तो आदमी है। अरे मानव उसको कहते हैं जो महात्मा की परमात्मा की बात को मानता है वो मानव है। और जो लोग मांस मछली अंडा शराब ये करते हैं, ये कौन है? ये मानव नहीं है, इनका द्वासन नाम है निश्चर। और निश्चर भैया कहा कहता जब निश्चर हुए सगरे जानो कौन कौन कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा नहीं सेवा, अर्जुन के यह आचरण भवानी, और सो निश्चर समझाना प्राणी। वह सगरे राक्षस भैया निश्चर का कहा जाए। रामायण कह रही है कि जो माता पिता को नहीं मानते, जो देव और सद्गुरु को नहीं मानते, जो वेद शास्त्र पुराण गीता और रामायण की बात को नहीं मानते, यही निशाचर यही राक्षस हैं। और दूसरे शब्दों में गर मांस खाने वालों मानो कहोगे तुम, तो दानव है किसे कहते ये भी बताओगे तुम। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव वाले यार ये जहाज बस यह नाम मना के करें, और सबसे बड़ी शर्त तो यह है तुमको शैतान बनाने वाली नरक झोंकने वाली तो यही चीज है। गर मांस खाने वालों मानो कहोगे तुम, तो दानव है किसे कहते ये भी बताओगे तुम। गर मांस खाने वाले बलवान अगर होते, तो हनुमान क्यों न खाया ये भी बताओगे तुम। प्रेमी भाई बहनों, अगर मांस खाने से शरीर को लंबा चौड़ा हो जाता, ताकत आ जाती, तो बताओ बिल्ली जो न हो तो आती वही तो होते हो, और वह जब खाते हैं तो चूहे मार खा जाए, यानी बराबर मांस खाते कि नहीं खाती? तुम लोग बताओ बिल्ली कभी हाथी बन जाएगी? नहीं। यहाँ हो सकते बन जाती है भाई, तुम्हारे यही गाँव में यहाँ कब हम ये जो है बिलैया हाथी मांस खा के यहाँ नहीं बन सकती है। और हाथी वह का चाहे नदिया नोच डाल दो, चाहे पकड़िया डाल दो, चाहे गुल्लर डाल दो, चाहे पीपर डाल दो, चाहे बरगद डाल दो, और चाहे वो हमारे लकड़ी पतरी नरम हो, चाहे की छाले डाल दो, हाथी सब चबाई जाए नहीं चबाई जाए? मांस खाएगा हाथी, शराब पिएगा हाथी, और बोलो हाथी कहाँ जितना दुर्बल हो जाए वो कभी बिलैया बन सकते हो? अरे हाथी रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, मांस खाने से कभी भी आपका शरीर जो है ये हेल्दी नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता है। ऐसे रोग लगेंगे दवा से हिंदुस्तान में नहीं है जो तुम ठीक हो जाओ। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए महात्मा हमको आपको बड़े प्रेम से समझाना चाहते हैं, यह मूर्ख मनुष्य शरीर किराए का मकान है, इसको खाली होने से पहले आप जरूर अपनी आत्मा का कल्याण कराता लीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, हनुमान जी ने कभी मांस खाया नहीं, लेकिन तब भी उनके पास इतना
अपार बल था। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिख दिया कि अतुलित बल धाम महेम शैलाभ देहम और धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बल धामम, अतुलित बल के भंडार नाप तौल के बाहर। और तुम कहा तो जले गिरई नहीं खेबे, तले कहा तुम्हारे ताकत नहीं, जले अंडा ना खेबे कहा तेरे ताकत नहीं। प्रेमी भाई बहनों, भैया गांव वाले तुमसे हम पूछे थे विशेषकर, ये तो सब लोग जानते हैं क्योंकि एक महीने तक बेचारे मारे मारे संघ घूमे रहे। आप लोगों से हम ये जानना चाहते हैं, अगर आप रोटी खा रहे हो, भोजन कर रहे हो और तुम्हारा बच्चा बगल में खड़ा हो, अगर वो धोखे में पेशाब नहीं मारे और तुम्हारी थरिया में खाना गिर जाए, क्या करे? थरिया हटाओ, जाओ खाए दियो खाना। गाँव वाले कुछ बताओ, खाए जी कि नहीं खाए जी? अरे कोई भी भोजन नहीं कर सकता है। आपके बच्चे की पेशाब अगर आपके भोजन में गिर जाए, आप खाना नहीं खाओगे। प्रेमी भाई बहनों, क्यों? क्योंकि पेशाब है कि मरते और लड़का तुम्हारे पेशाब आई तो पानी ही पीने बाबा, क्या परेशानी? वह तो सान ले हमें, लेकिन नहीं खाओगे, हिम्मत नहीं पड़ेगी। और फिर जब आप अपने बच्चे की पेशाब गिर जाने पर भोजन के साथ नहीं खाते हो, तो भैया मुर्गी का अंडा ये आसमान से टपकता है क्या? जमीन से खोदते हैं उसको? अरे मुर्गी के जो है बच्चेदानी में 25, 26, 27 गांठें होती हैं। जिस प्रकार से हमारे आपके घरों में माँ बहन बहू बेटियों को मासिक आता है, ठीक उसी प्रकार इन लोगों को भी, मुर्गी को भी आता है। डिफरेंस इनमें इतना होता है, इनका जब प्योरिफिकेशन, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होती है तो एक गांठ की एक दिन में होती है। गर्भ धारण तो एक साथ हो जाता है, लेकिन हर गांठ का फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया एक दिन में एक गांठ की होती है। इसलिए 24 घंटे में एक अंडा जो है मुर्गी देती है। और